हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के सिन्हा। हम लोग काम कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, राइट? ठीक ना? तो कहाँ तक आए थे हम लोग? आए थे क्वेश्चन नंबर 2.18 तक। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2.19, राइट? दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2.19 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 11। ठीक है, 11 का। चलो शुरू करते हैं। कहाँ थे? हाँ, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई ई एन, वो तो पता ही है, -r/n² जूल होता है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम n = 2 ऑर्बिट। आराम से निकल जाएगा E2 का वैल्यू निकाल के। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन यूज टू कॉज डिस्टेंस? सिंपल, ई से हम लोग को लैम्डा निकाल देना है, कुछ नहीं करना है ना? तो ई तो हम निकाल ही लेंगे। तो डेल ई -r/2²। r का वैल्यू मालूम है आपको, 10⁻⁻18/4। अब यहाँ से तुमको क्या एनर्जी निकाल लोगे? लैम्डा कैसे निकालोगे? 1/λ कर दो, सीधा कर दो। 109,677 × 1/4 लैम्डा निकाल दो यहाँ से। क्लियर है ना? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी। यस, वेवलेंथ मांग रहा है। वेवलेंथ मांग रहा है मतलब वेव कॉन्सेप्ट। मूविंग विथ वेलोसिटी मतलब पार्टिकल कॉन्सेप्ट। समझना पॉइंट को। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2.20 वेवलेंथ मांग रहा है और वेलोसिटी दिया हुआ है। कितना है? 2.05 × 10⁻⁷। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। हम पूरा सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है? अननेसेसरी टाइम लेगा। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी, हाँ, तो अगर वेवलेंथ मांग रहा है तो इसका मतलब है कि वेव मोशन की बात कर रहा है, और ये है पार्टिकल मोशन, तो ड्यूअल कैरेक्टर। तो कौन सा इक्वेशन था? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज इक्वेशन। याद आया है ना? डी ब्रोगलीज इक्वेशन। क्या फॉर्मूला था? लैम्डा = h/ मोमेंटम। हो गया 6.626 × 10⁻⁻34 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻30 वेलोसिटी दिया हुआ है। अब निकाल नहीं लोगे? सीधा कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻⁻31 kg। सब कुछ जानता है। काइनेटिक एनर्जी इज इतना, कैलकुलेट्स द वेवलेंथ। बता दिया। हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है, और एक रिलेशन निकालेंगे, है ना? ठीक है, तो कैसे निकालें? क्या मांग रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। रुक जाओ। 9.1 × -31 kg and kinetic energy is given, that is equal to 3 × 10⁻⁻25 जूल। तो क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ मांग रहा है ना? वेवलेंथ मांग रहा है। तो एक काम करो, लैम्डा = h/m भी तो लगेगा ही लगेगा। ये तो फॉर्मूला है हमारा, h/mv। हम लोग वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेंगे, वहाँ बैठा देंगे, लैम्डा निकल जाएगा, ठीक है? तो ½mv² = कितना? इतना है ना, 3.10⁻⁻25। तो v बराबर कितना होगा? v बराबर देखो 2 × 3 कितना है? हाँ सॉरी, 3 × 10⁻25 v² करते हैं अभी, डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, -31, स्क्वायर हटाएंगे तो √। इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 812 मीटर/सेकेंड। वेलोसिटी निकाल लिए तो लैम्डा निकाल लो, h/,
हो गया 812। आगे अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, which of the following are isoelectronic species and those having the same number of electron? I think ये this is a class 10 क्वेश्चन। सोडियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 होगा। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो K प्लस में 18 होगा, काउंट करके देख लेना। अच्छा, उसके बाद राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H प्लस Na प्लस O डबल माइनस एंड F माइनस। इसको हम थोड़ा बना देते हैं, हालांकि बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं करना। H प्लस Na प्लस O माइनस F माइनस। H प्लस का मतलब पहले हाइड्रोजन का कितना होगा? 1s1। सोडियम का कितना होगा? 11 होता है, 281 होगा, तो ये निकल गया तो 28 होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, है ना, तो इसका हो गया 2 6, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का कितना होता है? 9, तो हो गया 2 7, 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर देते हैं बढ़िया से। इसको क्या लिखोगे? 1s2 2s2 p6 आता है ना, वो वाला बताए थे ऑबोस प्रिंसिपल। ये हो गया 2 6 2 8, तो 2 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 p6। सही है। सेकेंड ऑर्बिट में 2 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में इतना, और इसमें भी कितना हो गया? 2 8। यहाँ भी सेम हो गया 1s2 2s2 p6। क्लियर? तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इसका हाँ, अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1s 0 हो गया। समझ में आ गया? सिंपल है। हाँ, उसके बाद है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स whose outermost electrons are represented by? This is a good question. चलिए, पहला है 3s1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो देखो टेक्निक सिखा देते हैं कैसे करोगे, है ना। ये बना लो, ये बना लोगे तो तुमको आराम मिलेगा। किसी का भी पूछेगा तो बना लीजिएगा आप, है ना। 4s 4p 4d 4f। अब इतना रखते हैं, बाद में फिर देखा जाएगा कितना तक मांग रहा है। 3d 6 तक ही है तो काम चल जाएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट इसको कट करना आपको आता है। डाउनवर्ड जाते हैं पहले, है ना, और फिर जब ऐसे आते हैं, ऊपर में आते हैं तो इसको ऐसे करते हैं ना, ये वाला, ठीक है। रास्ता क्लियर हो गया। तो कह रहा है 3s1 मतलब यहाँ तक आपको आना है, तो भरो यहाँ से चलो। तो पहला हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। तो करता हुआ 2 8 1 11 हो गया, मतलब सोडियम हो गया। समझ में आ गया। दूसरा क्या कहता है 2p3। देखो यहाँ तक आना है, 3 तक। पहला हो गया 1s2 2s2 2p3 2 और 5, मतलब कितना हो गया 7। तो 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। इसके बाद 3d6 किसी का भी मांगेगा तो यहाँ तक आओ, 6 तक। तो पहले आओ यहाँ पर 1s2 दिख रहा है ना, यस इट इज़ विजिबल, है ना। 1 मिनट, हाँ, दिस इज़ 1s2। यहाँ से यहाँ आए 2s2, फिर यहाँ गए p6, थोड़ा अलर्ट रहना है। इसके बाद 3s2 के बाद 3p6, इसके बाद थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, 3p6, अच्छा, इसके बाद आया 4s2, अब 4s2 के बाद फिर गए d,
तो 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 3d6, यहीं पर कर दिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज डन। तो ये हो गया पहला ऑर्बिट में कितना हो गया 2 8 6 6 12 2 14, ये हो गया 2 14 8 22 4 26। तो किसका होता है? आयरन का होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। किसी का भी लास्ट ऑर्बिट दिया हुआ है तो वहाँ तक चले जाओ, एकदम शुरू से चलते जाओ, लास्ट में जितना बोलता है उतना रख दो, जोड़ के बता दो कितना हो गया, वही उसका एटॉमिक नंबर हो गया, वही उसका कन्फिगरेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज द g ऑर्बिटल? बहुत सिंपल है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n, तुमको पता है कि n का वैल्यू अगर मान लो 1 है तो l का वैल्यू 0, n का वैल्यू 2 तो l का वैल्यू 0 1, तो ये s और p ऑर्बिटल हो गया, याद होगा। n का वैल्यू 3 तो l का वैल्यू 0 1 2, n का वैल्यू 4, ये हो गया हमारा l का वैल्यू 0 1 2 3, n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 0 1 2 3 4। अब ऑर्बिटल बैठाओ फटाफट, तो ये हो गया एस पी डी एफ, 3, l का वैल्यू 3 मतलब f ऑर्बिटल, एस पी डी एफ जी ऑर्बिटल, मतलब कि जी ऑर्बिटल आने के लिए n का वैल्यू 5 होना चाहिए। आंसर हो गया। ठीक है, चलो, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल, गिव द पॉसिबल n l n, हाँ m इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वांटम नंबर के बारे में पूछ रहा है। चलो बात करते हैं कैसे निकालेंगे। तुमको पता है कि 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल, एज़ोमिथल, मैग्नेटिक, स्पिन, जो होता है ना। थ्योरी में हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो पहला क्या कहता है, कहाँ पर है, 3d ऑर्बिटल, एन इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल, तो सबको निकालेंगे, तो कौन बड़ा चीज़, 3d ऑर्बिटल का मतलब ये थर्ड क्या होगा, ये 3 जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। तो l का वैल्यू क्या होगा 0 1 2, d ऑर्बिटल है तो l का वैल्यू सीधे 2 पर आ जाएगा। इन लोगों से मतलब नहीं है क्योंकि s और p बताता है ये। अगर n का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू 0 1 2 हो गया, और इसी समय से कोई एक इलेक्ट्रॉन कहीं बैठा हुआ है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो पूछा नहीं है लेकिन हम बता देते हैं, मान लो इसमें बैठा हुआ है तो +½ लिख देना या फिर अपवर्ड एरो डाल देना। और दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा तो +½ -½ और ये रहेगा डाउनवर्ड एरो। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद का क्वेश्चन है, एन एलिमेंट contain 29 electrons and 35 neutrons, है ना, deduce the number of proton and electronic configuration. I don't think that it has a big problem. जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो निकाल लोगे वही अबोस प्रिंसिपल से, वो जो रोड मैप बनाए थे हम। ठीक है, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन H2+ O2 एंड O2+, ये निकाल सकते हैं आप। H2+ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, H2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, H2+ में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इस तरह से करके निकालना है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n l and m, ये इस समय n का वैल्यू 3 है तो कौन कौन l का वैल्यू और m का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगा। उसके बाद लिस्ट द क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3d ऑर्बिटल्स, ये 3d ऑर्बिटल 3d। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, हाँ थोड़ा बात किया जाए। है ना, पहला क्या है 1p पॉसिबल है कि नहीं, दूसरा 2s, उसके बाद 2p और 3f। और सिंपल है, n का वैल्यू 1 तो l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। तो 0 मतलब s ऑर्बिटल, तो 1 के साथ p कहाँ से होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर n का वैल्यू 1 है तो खाली s ऑर्बिटल हो सकता है। n का वैल्यू 1
एन का वैल्यू 2, तो एल का वैल्यू 0 1 है ना, तो एस और पी, तो 2s होगा, 2s होगा, 2p भी होगा, 2p, तो बोथ आर करेक्ट। और 3f, एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 0 1 2, एस पी डी, खाली डी ही तक जा रहा है, एफ कहाँ जा रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही, और फिर अगला वीडियो में इसके बाद का क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, थैंक यू।